Hello student of class 7. Have a good day. We are discussing the chapter heat. Those materials which allow heat to pass through them easily. जो मटेरियल अपने में आसानी से हीट को पास करने में मदद करते हैं आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, उन्हें हीट का गुड कंडक्टर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। एल्युमिनियम इज ऑल्सो ए वेरी गुड कंडक्टर। Copper is a much better conductor of heat than stainless steel. कॉपर, तांबा को हम लोग स्टेनलेस स्टील से अच्छा कंडक्टर मानते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर हीट को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में इनके जो एटम्स हैं वो मदद करते हैं। Those materials which do not allow heat to pass through them easily are called poor conductor। और जो मटेरियल्स अपने अंदर हीट को ट्रांसफ़र करने में आसानी से मदद नहीं करते हैं उनको हम पुअर कंडक्टर कहते हैं। Liquid are poor conductor of heat and gases are very poor conductors of heat। इसमें से and the material which trap air such as cotton, wool, fur, feather, fiberglass and plastic foam are very poor conductor of heat। जो मटेरियल एयर को ट्रैप करते हैं, ट्रैप करने वाले मटेरियल कौन कौन से हैं? कॉटन, सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, फर से जो बने कपड़े होते हैं, पक्षियों के फीदर्स, जो फाइबर ग्लास, प्लास्टिक। If one end of an object made of poor conductor material is heated, then its other end does not become hot. If either remains almost cold or become only slightly hot. If one end of an object made of poor conductor, यदि किसी ऑब्जेक्ट का एक सिरा पुअर कंडक्टर का बना है, then its other end does not become hot, तो इसका दूसरा सिरा ज़्यादा गर्म नहीं होगा। If either remains almost cold or become only slightly hot। We will discuss in further usage of good conductors and poor conductors of heat. For example, the cooking utensils are made of metals. The cooking utensils are provided with handle मेड ऑफ प्लास्टिक। जो कुकर है मेरा, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, ये मेटल का बना होता है, लेकिन इसका हैंडल जो होता है ये मेड ऑफ प्लास्टिक का बना होता है। प्लास्टिक इज ए काइंड ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट जो होते हैं ये कम इफेक्टेड होते हैं हीट से, या स्लाइटली हीट होते हैं, क्योंकि हम लोग
इसी को पकड़ के कुकर को इधर से उधर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्राई पैन इज मेड ऑफ एल्युमिनियम मेटल और स्टेनलेस स्टील, और इसमें भी प्लास्टिक हैंडल लगा होता है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, और इसकी सहायता से इसको हम यूज करते हैं और हमारे हाथ भी कम गर्म होते हैं। मरकरी मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग थर्मामीटर्स बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मरकरी को हम थर्मामीटर में यूज करते हैं क्योंकि ये ऊष्मा का सबसे अच्छा कंडक्टर है, ये टेम्परेचर का सबसे अच्छा कंडक्टर है। द हैंडल ऑफ ए सोल्डरिंग आयरन इज मेड ऑफ वुड बिकॉज वुड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और जो सोल्डरिंग आयरन है जिससे हम ट्रांजिस्टर टीवी वगैरह के पार्ट्स को जोड़ते हैं, और इसका जो हैंडल है ये पुअर कंडक्टर है। द वुडन हैंडल डज नॉट कंडक्ट द हीट ऑफ हॉट सोल्डरिंग आयरन टू आवर हैंड, जिससे हमारे हाथ तक गर्मी नहीं आती है, और इस हैंडल के माध्यम से हम सेफली अपना वर्क करते हैं। एंड इलेक्ट्रिक आयरन इज आल्सो प्रोवाइडेड विथ ए प्लास्टिक हैंडल, और जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है इसमें भी प्लास्टिक हैंडल होती है, जिसकी सहायता से हम लोग अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं और हमारे हाथ हीट से अफेक्टेड नहीं होते हैं। वाई डू वी वियर वुलन क्लॉथ इन विंटर? गर्मियों में हम गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऊनी कपड़े जो हैं ये हीट के पुअर कंडक्टर हैं, ड्यू टू व्हिच वुलन क्लॉथ्स स्टॉप द फ्लो ऑफ हीट। जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हीट के फ्लो को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं फ्रॉम आवर वार्म बॉडी। हमारे गर्म शरीर के ऊपर कपड़े होते हैं तो ये हीट को बाहर निकलने से रोकते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ bad conductor is the air trap in fibers of woolen cloth also stop the flow of heat from the warm body to the cold surrounding। हमारे चारों तरफ चूँकि ठंड होती है और हमारा बॉडी चूँकि गर्म होता है, और उसके ऊपर से जो हमारे वुलन कपड़े होते हैं, तो ना तो ठंडे वातावरण की ठंडी वुलन कपड़ों के माध्यम से अंदर तक पहुंचती है, और ना बॉडी का टेम्परेचर निकल के ऊनी कपड़ों के माध्यम से बाहर जा पाता है। इसलिए ये ट्रैप करते हैं एयर को। If we are given the choice in winter of using either one thick woolen blanket or two thin, कभी कभार हम लोग जाड़ों में एक मोटे कंबल की अपेक्षा दो पतले कंबल यूज करते हैं। इसके पीछे भी वही एयर ट्रैपिंग का ही फार्मूला है, क्योंकि दो पतले कंबल जो हैं इज बेटर दैन वन हेवी ब्लैंकेट। द फीदर्स ऑफ बर्ड कीप देम वार्म इन कोल्ड वेदर ड्यू टू एयर ट्रैप इन देम। जो पक्षियों के पंख होते हैं, फीदर्स होते हैं, वो भी एयर ट्रैपिंग का काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी गर्म रहती है और उनको ठंडियों में ठंड नहीं लगती है। इट इज नाउ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हाउस इन सच ए वे दैट दे आर नॉट अफेक्टेड मच बाय द हीट और कोल्ड आउटसाइड। और हम लोग अब घरों को भी इस हिसाब से बनाते हैं कि वो ज़्यादा ठंड से प्रभावित ना हो। Sometimes two things which are at the same temperature feel like they are at different temperature। कभी कभार हम लोग सेम टेम्परेचर पर
दो अन्य वस्तुओं को जब हम छूते हैं तो हमें वो डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर फील कराते हैं, जैसे कमरे में रखा हुआ स्टेनलेस स्टील का बर्तन और दूसरा वुलन कपड़े। अगर हम वुलन कपड़ों को छूते हैं तो हमें वो ठंड नहीं महसूस होती है जो हमको स्टेनलेस स्टील के बने हुए बर्तनों से होती है। So next we will discuss convection.